श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोलते हैं और कायर व्यक्ति बहाना। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रकृति है। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तब तो पहुँचेंगे। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है पर फिर भी उदास क्यों रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझको यह विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला न हो। जिन्हें में ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। व्यर्थ की चिंता और वह एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। तू कर मत चिंता, जो हुआ नहीं मैं करूँगा वह जो तूने सोचा ही नहीं। हताश न होना सफलता का मूल है और सही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। महान व्यक्ति ने किसी का अपमान करता है और न उसको सहता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम कृष्ण का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं, तब चमत्कार खुद हो जाते हैं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। समय भाग रहा है पर जिंदगी रुक गई है। यदि कोई किसी भी परिस्थिति में भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है तो वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। भगवान की शरण में आकर ही हम सुखी हो सकते हैं और अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। भगवान के नियमों का हमें पालन करना है, उन्हें भूलकर हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाते हैं। भक्ति करने से अच्छे संस्कार बढ़ते जाते हैं। कोई कर्म से भक्त बनता है, कोई सत्संग से भक्त बनता है। हमारे अंदर कुसंस्कार बने हुए हैं, यदि हम भक्ति करते हैं तो कुसंस्कार समाप्त हो जाते हैं। सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन उसके इनाम पर कभी नहीं। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है
उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए जो लिया, यही से लिया जो दिया, यही पर दिया जो लिया, इसी से लिया जो दिया, इसी को दिया। प्रेम और आस्था दोनों पर, किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान यह दिखाना चाहते थे, पाप की हार होती है और सत्य की जीत। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अपनों के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी गिरने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। राधा कृष्ण की कृपा पाने के लिए हृदय में भक्ति जगाना होगा। जिसमें यह भक्ति जागृत है वह बड़ा भाग्यवान है। इस संसार में विभिन्न कलाएं हैं और इस कला में एक अच्छी कला है, किसी के दिल में समा जा उसे छू लेना। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है।